देखिए भाई, इतना तो आप जानते ही होंगे कि बॉलीवुड में बहुत सारे प्ले बॉय पाए जाते हैं। प्ले बॉय मतलब जो एक लड़की के साथ जिनका मतलब मन नहीं भरता तो वो दूसरी लड़की के साथ निकल लेते हैं, और दूसरी लड़की से जब मन नहीं भरता तो वो तीसरी लड़की के साथ निकल लेते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे बॉलीवुड में प्ले बॉय देखे होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्ले हस्बैंड देखे होंगे। प्ले हस्बैंड का मतलब ये है कि जब उनका एक पत्नी से मन भर जाता है तो वो दूसरी पत्नी कर लेते हैं, और जब दूसरी से मन भर जाता है तो वो तीसरी से कर लेते हैं। आप इसका अंदाजा मतलब सैफ अली खान से भी आप लगा सकते हैं, आमिर खान से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भरे पड़े हैं बॉलीवुड में। लेकिन आपने सुना होगा कि मतलब प्ले बॉय तो पाए जाते हैं, क्या प्ले गर्ल भी पाई जाती है? तो प्ले गर्ल भी मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाई जाती है। सबसे पहले तो आप शाहिद कपूर की मतलब जो मम्मी है, शाहिद कपूर की मम्मी को भी ऐसे ले सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने भी 4-4 शादियां की थी और आज भी वो मतलब तलाकशुदा है 4 शादियां करने के बाद भी। लेकिन 90s के दौर में रवीना टंडन नाम की एक हीरोइन आती है, और जो उस जमाने में अगर देखा जाए तो बेहद ही मतलब खूबसूरत भी दिखाई देती है, जिनकी हाइट भी अच्छी थी, और जो मतलब मॉडल भी बहुत शानदार थी, और फिल्मों में भी उन्होंने धनाधन काम किया है। बल्कि गोविंदा के साथ तो उनकी जो केमिस्ट्री थी वो इतनी फिट बैठती थी कि गोविंदा के साथ अगर डांस स्टेप में कोई बराबरी कर सकता था तो वो कोई और नहीं बल्कि रवीना टंडन ही कर सकती थी। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो रवीना टंडन को मतलब 90s के दौर की सबसे बड़ी प्ले गर्ल कहा गया, और ऐसा क्यों कहा गया, चलिए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि हम 3 फिल्मों की मतलब 2 फिल्मों की हम बात करेंगे। एक तो मोहरा फिल्म की और एक दिलवाले फिल्म की, जो कि अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी ने जिसमें काम किया था। और दूसरी फिल्म है सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने जिस फिल्म में काम किया था उसका नाम है मोहरा। वैसे तो सनी देओल का भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम दिलवाले फिल्म पर आते हैं। देखिए, जब दिलवाले फिल्म बनी थी तो दिलवाले फिल्म के दौरान अजय देवगन की तो शादी नहीं हुई थी, ना ही रवीना टंडन की शादी हुई थी। हालांकि रवीना टंडन पहले से 2 लड़कियों को मतलब गोद ले चुकी थी, और गोद लेने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि रवीना टंडन पहले से 2 लड़कियों की मां बन चुकी थी, लेकिन मतलब उन्होंने गोद ली थी। तो दिलवाले फिल्म के दौरान अजय देवगन के संपर्क में आती है रवीना टंडन, और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सातों जन्म की ये कस्में खाने लगते हैं, जैसा दिलवाले फिल्म में गाना भी था, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। लेकिन मतलब रवीना टंडन भी उनके साथ सातों जन्म का साथ निभाने वाली कस्में खाने लगती है। लेकिन जो धीरे धीरे करके जल्दी ऐसा होता है कि बस आप 7 महीने बाद ही जैसे जैसे काजोल के संपर्क में अजय देवगन आते हैं, तो मतलब इनका सातों जन्म का जो साथ निभाने वाला जो मतलब वसूल था वो टूट जाता है, और रवीना टंडन जो है अजय देवगन से पट लेती है। रवीना टंडन जब अजय देवगन से कट लेती है तो उसके बाद मोहरा फिल्म के दौरान ये मतलब अक्षय कुमार की बाहों में जा गिरती है, और अक्षय कुमार के साथ इनका घनघोर रिलेशन चलता है। मतलब कई सालों तक ये एक दूसरे को डेट करते हैं, लगभग 2-3 सालों तक ये एक दूसरे को डेट करते हैं। लेकिन अक्षय कुमार भी उस वक्त मनमोजी टाइप के थे, क्योंकि 2000 के आसपास शायद अक्षय कुमार ने शादी की थी, और हम बात कर रहे हैं शायद 93 और 94 के आसपास की। तो उस वक्त जब अक्षय कुमार भी मनमोजी टाइप के थे, तो मतलब उसी वक्त होता क्या है कि भाई साहब मैं नाड़ी तू खिलाड़ी फिल्म आती है, और उस वक्त जो है अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी की तरफ कट लेते हैं। और जो क्या नाम रवीना टंडन थी वो अक्षय कुमार के प्यार में डूबी हुई थी, और अक्षय कुमार उधर शिल्पा शेट्टी के प्यार में डूब जाते हैं। ऐसा रिपोर्ट्स बताती है, मतलब रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि भाई साहब ऐसा कुछ हुआ था। तो शिल्पा शेट्टी के प्यार में जब वो डूब जाते हैं, जो कि रवीना टंडन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जिसकी वजह से जो है रवीना टंडन फिर बाद में अक्षय कुमार से भी कट लेती है कि भाई साहब तुम शिल्पा शेट्टी के साथ बिजी रहो, मैं कहीं और देखूंगी। उसके बाद होता क्या है कि रवीना टंडन को सैफ अली खान और सनी देओल की एक फिल्म आती है, उसका मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें वो गाना था शायद तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, कुछ इस तरह का गाना था। और तो उस फिल्म के दौरान ये सनी देओल के संपर्क में आती है, और फिर ये सनी देओल से चोंचे लड़ाने लगती है। और सनी देओल को हालांकि अगर देखा जाए तो एक सिंपल और सावर इंसान कहा जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, लेकिन सनी देओल जो है रवीना टंडन को लेकर मान लिया अगर सीरियस भी थे, रवीना टंडन तो बहुत सीरियस थी सनी देओल को लेकर, वो मतलब चाहती थी कि सनी देओल उनसे शादी कर ले, लेकिन सनी देओल वैसा तैयार नहीं थे। सनी देओल अपनी पहली पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पहले से शादीशुदा थे सनी देओल, और जब सनी देओल पहले से शादीशुदा थे तो वो रवीना टंडन को छोड़ने को तैयार नहीं थे, और जिसकी वजह से जो है सनी देओल भी जो है रवीना टंडन जो है सनी देओल को भी टाटा बाय बाय कह देती है। और उसके बाद जब ये थक हार जाती है और बॉलीवुड में जो है इनका जो है डाउनफॉल थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये क्या करती है कि भाई साहब एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका नाम था अनिल थड़ानी, वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। और जो अनिल थड़ानी थे वो हालांकि पहले से शादीशुदा थे, अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुके थे, लेकिन रवीना टंडन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अच्छे खासे पैसे वाले थे, पहले से उनके 2 बच्चे भी थे। उसके बावजूद जो रवीना टंडन है वो अनिल थड़ानी से अरेंज मैरिज करती है। 2003 में शायद उन्होंने अरेंज मैरिज की थी, और उसके बाद उनसे भी उनके 2 बच्चे हैं। एक तो राशा थड़ानी, जिसकी अभी अभी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आजाद, आजाद करके एक फिल्म आई थी। और ये जो राशा थड़ानी है ये मतलब रवीना टंडन की और अनिल थड़ानी की मतलब बच्चे हैं, और अनिल थड़ानी के रवीना टंडन से पहले भी, शादी करने से पहले भी 2 बच्चे थे। तो कुछ इस तरह की जो लव लाइफ है वो रही है आपकी रवीना टंडन की।